तो लीजिए दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। चलिए आपको हम बताते हैं पूरा पेपर हल सहित एक एक प्रश्न आपको उत्तर सहित देखने को मिलेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट अपने स्टूडेंट मित्रों के साथ शेयर करिए। देखिए आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसमें आप बताएंगे भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। कामायनी के रचनाकार हैं। यहाँ पर आपको कामायनी के रचनाकार बताना है। आचार्य विश्वनाथ, भरतमुनि, सूरदास या फिर जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए, मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो यहाँ पर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड। अभी हम आपको बता रहे हैं माता पिता में कौन सा समास है। माता पिता में समास आपको बताना है कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो माता पिता में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद देखिए रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे केशवदास। मेघों की तुलना किससे की गई है? तो मेघों की जो तुलना है वो आपको याद रखना है पाहुन से की गई है। पाहुन का मतलब होता है मेहमान। पाहुन का मतलब मेहमान होता है। अब देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न बताना है। देखिए, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं तो मुंशी प्रेमचंद। इसमें आपको प्रेमचंद करेक्ट बताना है। पंचतंत्र में समास है तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। रात का विलोम शब्द है। विलोम पूछा है तो दिन बताएंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव है तो इसमें आप बताएंगे क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। एकांकी में अंक पाया जाता है तो इसमें प्यारे मित्रों आप बताएंगे एक अंक पाया जाता है। तो खाली स्थान में आपको एक लिखना है। समास के भेद होते हैं तो यहाँ पर आपको बता देना है समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे सही जोड़ी बनाइए। 9 2 11 होना तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। पंचवटी, तो ये जो पंचवटी है यहाँ पर आपको बता देना है खंड काव्य। सूरसागर, सूरसागर सूरदास बताएंगे क्योंकि सूरदास ने सूरसागर लिखा था। रीढ़ की हड्डी, तो ये जगदीश चंद्र माथुर। रामचरित मानस, रामचरित मानस महाकाव्य। और विद्यालय, विद्यालय में आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। सही जोड़ी के बाद में सत्य असत्य लिखिए कोई 5। देखिए, इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, ये आपका असत्य होगा। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकीय तो ये आपका सत्य हो जाएगा। रस के 5 अंग होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है क्योंकि यथा अव्यय है तो यहाँ पर आपको बताना है सत्य। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए और उसके बाद में आपके प्रश्नों के उत्तर स्टार्ट हो जाएंगे। 2 बैलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन हैं?
तो इसमें आप बताएंगे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद बता देंगे। इसके बाद में मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो शिव प्लस आले आप इसमें संधि विच्छेद करेंगे। अब सबके लिए सामान्य जानकारी ये है कि हमारे ऐप की लिंक आपके अबाउट सेक्शन में, मतलब कि हमारे जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। अब देखिएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 भेद होते हैं। और छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम। छायावाद के प्रसाद पंत निराला, जयशंकर प्रसाद, और इसके अलावा पंत, सुमित्रनंदन पंत, और इसके अलावा निराला। प्रसाद पंत निराला ये छायावाद के कवि हैं। गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए, तो इसमें आप बताएंगे निबंध और नाटक, ये गद्य की विधाएं हैं। अब हम आपको प्रश्न बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, तो इसलिए ली जाती होगी ताकि गिनती जो है कर सकें, इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। अभी आपको बाकी और जो पूरा हमारा पेपर जो ये है, इसके उत्तर अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे और अच्छे से अच्छे कॉपी में नोट करेंगे ताकि आपको अच्छे अंक मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना।